Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, we have started the chapter Indigo, in which we completed first two parts. In the last part, we read that Gandhi decided to go first to Muzaffarpur to collect the complete information about the sharecropper in Champaran. What happened next? Come to this part. The train arrived at midnight 15 अप्रैल 1917. मीन्स जब दोनों वहाँ से चले ट्रेन से तो वो ट्रेन रात के मतलब मिडनाइट में आधी रात में 15 अप्रैल 1917 में वहाँ पहुँचती है. कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स. और जेबी कृपलानी वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के साथ स्टूडेंट्स के साथ उनका ऑलरेडी वेट कर रहे थे. गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी. गांधी जी वहाँ पर 2 दिन के लिए रुके. एक प्रोफेसर मलकानी हैं जो कि अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर थे, उनके घर पर रुकते हैं. इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज. गांधी कमेंटेड. गांधी जी ने कमेंट करते हुए कहा. कमेंटेड मीन्स रिमार्क्ड, मीन्स टिप्पणी करके किसी बात को कहना. तो उन्होंने इस बात पर कमेंट करते हुए कहा कि इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज, कि उन दिनों में ये बात बहुत असाधारण बात थी. फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए मेरे जैसे इंसान को हार्बर मीन्स गिव शेल्टर, किसी को शरण देना, तो मेरे जैसे इंसान को अपने घर में शरण देना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी. इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियन वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल. क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों था? क्योंकि बाकी जो छोटी जगह थी, जो स्मॉलर लोकेलिटीज़ थी, वहाँ पर तो जो इंडियन थे वो डरते थे इस बात से. मतलब एक सिंपैथी मीन्स किसी से काइंडनेस, किसी से दया, किसी से सिंपैथी दिखाने में भी डरते थे. फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल. एडवोकेट मीन्स जो वकालत करते थे, मतलब जो फेवर लेते थे होम रूल का, उन लोगों के साथ. और गांधी जी होम रूल के समर्थन में थे, इसलिए गांधी जी को कोई अपने यहाँ रखने के से भी डरता था. द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली. द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट. एडवेंट मीन्स अराइवल. गांधी जी के आने की खबर जो थी वो बहुत जल्दी वहाँ फैल गई. एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड. मिशन मीन्स पर्पस, जो उनके आने का पर्पस था वहाँ पर, वो भी बहुत जल्दी आसपास में सब जगह पता लग गया. थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण. मुजफ्फरपुर से होते हुए चंपारण तक लोगों को ये बात पता लग गई कि गांधी जी यहाँ पर क्यों आए हैं. मार्क द डिफिकल्ट वर्ड. कमेंटेड एंड द एडवोकेट एंड वन मोर एडवेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट part of this chapter. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. मीन्स मुजफ्फरपुर से जो चंपारण से शेयर क्रॉपर जो थे वो आने लगे. अराइविंग ऑन फुट. ऑन फुट मतलब पहले इतने व्हीकल्स नहीं थे, तो लोग बाग जो पैदल चल के आ रहे थे वो पैदल से आए. एंड बाय कन्वेंस, और जिनके पास प्रॉपरली कन्वेंस यानी कि ट्रांसपोर्ट था तो वो उस ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए चैंपियन मीन्स लीडर देखने के लिए आए कि अब इनका लीडर कौन है. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. अब मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, गांधी जी ने उनको बुलाया ताकि वो आके उन्हें ब्रीफली सारी ब्रीफिंग करे कि क्या केस है और क्या मसला वहाँ पर एक्चुअल में है. दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट. ऐसा इसलिए था कि गांधी जी ने क्यों बुलाया था उनको, बिकॉज दे फ्रीक्वेंटली मतलब ऑफन, नंबर ऑफ टाइम्स. रिप्रेजेंटेड मीन्स उन्होंने कई बार, रिप्रेजेंट करना मीन्स टू प्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ समवन, किसी के बिहाफ पर उसका प्रतिनिधित्व करना. तो उन्होंने किसानों के बिहाफ पर उनके केस को कई बार कोर्ट में लड़ा है, इसलिए उन्हें इसके बारे में ज़्यादा आइडिया था. दे टोल्ड हिम अबाउट
देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। अब उन्होंने केस के बारे में तो बताया ही जो एडवोकेट्स थे, लेकिन साथ में ही उन्होंने अपनी फीस के बारे में भी उनको इन्फॉर्म किया। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। गांधी चाइडेड मीन्स स्कॉल्डेड। गांधी जी ने उनको झिड़का, उनको डांट लगाई, रिब्यूक्ड। चाइडेड मीन्स रिब्यूक्ड, स्कॉल्डेड, डांटना, फटकारना। तो गांधी जी उनको डांटते हैं कि आप इतनी बड़ी फीस मतलब इन गरीब किसानों से कैसे ले सकते हैं। ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। ही सेड कि मतलब मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, मीन्स मेरा ये डिसीजन है फाइनली कि हमें लॉ कोर्ट में मीन्स इन कानूनी अदालतों में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गांधी जी क्या था, इस तरीके के केसेस को कोर्ट में ले जाने से ज़्यादा कुछ अच्छा होने वाला नहीं था। मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर, मिशन एंड चैम्पियन, कन्विंस, frequent, represented, and chided. These are the difficult word in this para. Come to the next one. Where the peasants are so crushed, means जहाँ किसान जो हैं इतने ज़्यादा कुचले हुए हैं। क्रश्ड मीन्स बिल्कुल हारे हुए हैं, ओवरवेल्म्ड, बुरी तरीके से उनको दबाया जा चुका है। एंड फियर स्ट्राइकन, और उनको डर है कि उनके साथ क्या कुछ गलत कर दिया जाएगा। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, तो ऐसी कंडीशन में जो लॉ कोर्ट हैं, जो कानूनी अदालतें हैं, वो बिल्कुल यूजलेस है, उनका कोई इनको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। अगर हम उनके लिए कोई रियल रिलीफ चाहते हैं, रिलीफ मीन्स कंफर्ट, अगर हम वास्तव में इनका आराम चाहते हैं तो वो ये है कि हम सबसे पहले इन्हें इस डर से बाहर निकालें। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट। मोस्ट ऑफ अरेबल मीन्स फर्टाइल, जो भी उपजाऊ ज़मीन थी वहाँ की, जो भी सिंचाई करने लायक जो ज़मीन थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वो डिवाइडेड थी, मतलब वो बटी हुई थी बड़ी बड़ी स्टेट्स के अंदर। मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर, अरेबल एंड द फियर स्ट्राइकन, क्रस्ट, these are the difficult word. Now come to the next part. So the land is divided in large state owned by Englishmen. State owned by Englishmen and worked by the Indian tenants. Means उन पे मालिकाना हक जो था वो तो ब्रिटिशर्स का था और उस पर काम करते थे इंडियन टेनेंट्स, मीन्स यहाँ के किसान, और टेनेंट्स मीन्स ऑन रेंट, मीन्स उन्होंने वो ज़मीनें, जो भारतीय किसान थे उन्होंने वो ज़मीनें रेंट पर ले रखी थी और फिर वो उसके ऊपर अपनी खेती करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और जो मेन कमर्शियल मीन्स कमर्शियल क्रॉप मीन्स कैश क्रॉप, जो व्यापारिक फसल थी जिसका एक्सपोर्ट होता था, तो वो कौन सी थी? इंडिगो। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड all tenants to plant 3/20 or 15% of their holding with indigo। तो जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, कंपेल्ड मीन्स फोर्स्ड, मजबूर करते थे, वो मजबूर करते थे उन किसानों को, अपने टेनेंट्स को, अपने किराएदारों को, कि अपनी 3/20 और 15% पर की ज़मीन पर वो इंडिगो की वो करेंगे, खेती करेंगे। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और पूरी की पूरी फसल एज ए रेंट उनको सौंप देंगे। दिस वॉज डन बाय एन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो उनका हुआ था उसके हिसाब से चीज़ वहाँ पर चली आ रही थी। मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर, tenants, commercial crop, compelled and surrendered, contact arrangement, students,
mark the chapter here. We will start its fourth part in our next class. Thank you. Have a nice day.